नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए भाजपा 12 अप्रैल को घोषित करेगी प्रत्याशियों के नाम। यह जानकारी आज शिमला में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन ने दी। आज पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की जानकारी देते हुए टंडन ने बताया कि बैठक में निगम चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और 12 को चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं मैनिफेस्टो का गठन करने के लिए भी कमेटियां गठित की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिनों की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मंत्रियों के घरों, धार्मिक समुदाय के नाम पर भारी संख्या में वोट बना रही है। यह स्थायी पते नहीं है और इस पर भारी संख्या में वोट बनना फर्जी वोट की आशंका पैदा करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार काम करने की बजाय काम बंद करने वाली सरकार बन गई है। कांग्रेस की चुनावी गारंटी में हिमाचल की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, जबकि भाजपा को लोग समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीतने वाले व्यक्ति को ही भाजपा की टिकट मिलेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मंत्रियों के घरों के अंदर और उनके घर के ऊपर ज़्यादा नंबर्स के वोट बनना, ऐसे किसी अमुक समुदाय के कोई धार्मिक क्षेत्र के ऊपर वहाँ पर ज़्यादा नंबर का एक ही जगह से वोट बनना, उसकी जानकारी कल हमारी एक डेलीगेशन ने एसडीएम कार्यालय के अंदर दी है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस चुनाव के प्रभारी और ये कल चुनाव जो समिति जो इलेक्शन कमीशन है उनके कार्यालय में कल जाकर इसके बारे में अपना ज्ञापन देंगे। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के टेम्परेरी घर हैं, जैसे मंत्रियों के टेम्परेरी घर हैं, तो वो टेम्परेरी घर के अंदर अगर वहाँ पे जो ज़्यादा नंबर्स के अंदर जहाँ वोट ऐसे बनाए जाते हैं तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन कहीं और जाती है। इस चीज़ को देखना ताकि चुनाव सही दृष्टि से हो सके। भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारी जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए एक टीम की घोषणा करी गई है। इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है, मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो दिखाया जाएगा, तो उसके साथ लिंक्ड हमारे बूथ स्तर के ऊपर और नगर निगम के हर क्षेत्र के अंदर मन की बात के कार्यक्रम को किस तरीके से उसको लेकर जाना है, क्योंकि वो जो चुनाव से पहले वो शायद अंतिम दिन है कि जिसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं।